कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन शुरू करते हैं हम लोग। कांग्रेस के अधिवेशन और उसके संस्थापक। देखिए, कांग्रेस बन गई थी 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हो चुकी थी। और इसके संस्थापक थे यो ह्यूम, एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एसी के संस्थापक थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उस समय इसका ये नाम नहीं था, उस समय नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से जाने जाते हैं। और फिर दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सलाह दिया कि आप क्या करिए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दीजिए। कांग्रेस मतलब लोगों का समूह हो जाएगा, ठीक है। तो आजादी के लिए जो कि ये बनाई गई थी संस्था, ओके, NAC, INAC ये बनाई गई थी। जब यह बनी तो लोगों ने कुछ टिप्पणियां की, जैसे डफरिन उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसने एक कथन बोला था कि सूक्ष्म लोगों का यह प्रतिनिधित्व करने वाली है संस्था। लाला लाजपत राय ने कहा कि वर्ष में एक बार टकराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर्ष में मेढक टकराते हैं, ठीक। और लाला लाजपत राय का कथन था सेफ्टी वाल्व का। इन्होंने लाला लाजपत राय ने जब ये वो ह्यूम की जीवनी पढ़ी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। जैसे कुकर है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस बनने से पहले एक क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। तो वैसा क्रांति दोबारा ना हो, वैसा आंदोलन दोबारा ना हो, इसलिए देखिए ये ह्यूम ये संस्था बनाकर देता है। कुकर जब खाना बनाते होंगे, कुकर में देखे होंगे कि जब उसमें प्रेशर बनता है तो हवा निकल जाती है, जो ऊपर की जो सीटी होती है वो उठ जाती है, ऑटोमेटिक हवा निकल जाती है। इसीलिए यह संस्था देखिए आपके यहाँ पर ये ह्यूम बनाकर देता है कि सरकार रहेगी ब्रिटेन में, ब्रिटेन से जो कानून पास होगा वहां से आकर संगठन के बाद जो कि लोगों में यह लागू किया जाएगा। मतलब कि बिचौलिया का काम करेगा, यह आपका संस्था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बन रही है, यह बिचौलिया के रूप में काम करेगा। जो भी जनता, जो भी भारतीय की मांग होगी वह अपनी इस संस्था में कहेंगे, और यह संस्था जाएगा ब्रिटेन में, संस्था के लोग जाएंगे ब्रिटेन में, वहां पर अपनी बात को कहेंगे। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। दोबारा 1857 की क्रांति के जैसा दोबारा आंदोलन न हो जाए, ताकि हमें कंट्रोल करने में परेशानियां हो। इसीलिए नहीं कि आपके ह्यूम ने ये पार्टी जो है कि बनाकर दी। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? इसका संस्थापक था यो ह्यूम, और इसका पहला अधिवेशन होगा बम्बई में। बम्बई में जो है कि इसका अधिवेशन होगा, बम्बई में इसका अधिवेशन होगा। और फिर जो कॉलेज था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहीं पर देखिए ये आपका ग्वालियर टैंक मैदान है। जो सेकेंड वाला अधिवेशन होगा, हाँ, जो पहले वाला अधिवेशन हुआ था उसके रजिस्ट्रार WC बनर्जी, दिनेश चंद्र बनर्जी जो है कि उसके अध्यक्ष किए थे। सेकेंड वाला दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में, सेकेंड वाला दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी जो है टोटल 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा अधिवेशन मद्रास में होगा 1886 में, सॉरी हाँ रुक जाइए, हाँ सही, ये 1886 में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कहाँ पर होगा? कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में अधिवेशन होगा।
तीसरा अधिवेशन 1800 आपके ये 86 हो गया। 87 वाला देखते हैं मद्रास में, 87 वाला अधिवेशन मद्रास में होगा बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब क्या है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम मुस्लिम पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब। जो 1887 मद्रास अधिवेशन जो आप वर्तमान में कर रहे हैं कि जो आपका चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वही जो कि पहले मद्रास था। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल प्रथम क्या था, यह अंग्रेज था, प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज यूल। जब इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल कर रहा था 1888 में, जॉर्ज यूल। और इस अधिवेशन का विरोध विरोध किया गया था कि शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद का, जो ही जो है कि मोहम्मद जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसके जो है कि ये संस्थापक थे, सर सैयद अहमद का 1875 में। शिव प्रसाद सितारे हिंद ये वाराणसी के थे, इन्होंने इसका विरोध करते हैं। और पहली बार इसमें जो है कि लाला लाजपत राय ने 1888 वाले जार यूल में पहली बार जो है कि लाला लाजपत राय ने इसमें शामिल हुए, इसमें भाग लिए। और इसी में एक कथन बोला जाता है डफरिन के द्वारा कि यह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। 1890 का दौरा था, 1882 होगा, जो कि इसका अधिवेशन विलियम बेडरबर्ग इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, विलियम बेडरबर्ग जो कि 1889 में। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1890 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके जो अध्यक्षता करते थे फिरोज शाह मेहता। और इसमें आपको विशेष बात क्या रखना है यार, इसमें पहली महिला जो कि ग्रेजुएट स्नातक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी। तो अब पहली ग्रेजुएट महिला कादम्बनी गांगुली जो कि 1890 वाले अधिवेशन में जो फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में अध्यक्षता करे थे, तो इसमें भाग ली कादम्बनी गांगुली। 1890 का दौर आता है कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, हर साल दिसंबर के महीने में अधिवेशन होता था। और इससे पहले जो अधिवेशन होता था उसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है। कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए थे 1890 नागपुर में आनंद चार्लो, 1892 में इलाहाबाद WC बनर्जी, पहले भी अध्यक्षता इन्होंने ही किए थे। 1893 लाहौर अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, देख रहे हैं ना, इनका 2 बार अधिवेशन हो चुका है, 3 बार यह अधिवेशन करेंगे दादा भाई नौरोजी। 1894 में अल्फ्रेड वेब जो ब्रिटिश संसद में आयरिश सदस्य के रूप में था, अल्फ्रेड वेब, जो मद्रास में अधिवेशन होगा अल्फ्रेड वेब 1894 में। 1895 में पूना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1895 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 96 में कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सैनी, आपको यही याद करना पड़ेगा। 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सैनी, इन्हीं की अध्यक्षता में उस स्टेज से उस आपके बैठक में जो कि वंदे मातरम गीत गाया गया, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। आपके वंदे मातरम यह गीत गाया गया था पहली बार कांग्रेस के मंच से 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उसकी अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सैनी। 1896 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जो कि तीसरी बार इन्होंने अध्यक्षता करते हैं। और पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1897 में कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अभी तो स्वराज है, कुछ और आगे चलकर यह पूर्ण स्वराज बनेगा, ठीक है। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हो रहा है। 1907 का अधिवेशन सूरत अधिवेशन, लेकिन नरम दल और गरम दल कांग्रेस का विभाजन भी हो गया, कांग्रेस नरम दल और गरम दल बढ़ जाए। जो राष्ट्र बिहारी घोष करते हैं, जब 1916 में अधिवेशन होगा तब उस समय जो है कि नरम दल गरम दल दोनों मिल जाएंगे, जिसे लखनऊ समझौता या आपके लखनऊ समझौता कहते हैं, ठीक है, या पूना पैक्ट।
ठीक है। तो ये रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और नरम दल गरम दल बढ़ गया। 1960 का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। ठीक है। ये जो है कि हम लोग 1960 तक आ गए, अभी 1947 तक चलना है। ठीक है, हमें 1947 तक चलना है, तब तक आप देखिए इसको रिवीजन करते रहना। अभी तो अधिवेशन बहुत है, हर अधिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। कुछ जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, जुडिशियल क्वेश्चन जो होते हैं, उसी को आप ध्यान दीजिए। रहमतुल्लाह सियानी वाला, पहला आयरिश, पहला अधिवेशन, ठीक, पहली महिला, गांधी जी का जो 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, वही एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कर। लाला लाजपत राय ऐसे इकलौते हैं जिन्होंने कभी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। हाँ, लेकिन भाग ले रहे हैं, देखने में भाग ले रहे हैं कहाँ पर, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इन्होंने भाग लिया था, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। ठीक है, इन सभी पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है, बस असली इतना ही। जय हिंद, जय भारत।